वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है पाई सेक्शन फिल्टर। फिल्टर वाले सेक्शन में ये आपका लास्ट टॉपिक है और इसे हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं या फिर सीएलसी फिल्टर भी बोलते हैं। देखो इस फिल्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है। सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। रेक्टिफायर कनेक्ट रहता है किससे, सी से, ठीक है। और इसके अलावा जो हम एलसी फिल्टर पढ़ रहे थे ना, सेम वही है। एलसी फिल्टर में एक इंडक्टेंस कोइल और कैपेसिटर कनेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे हमें आउटपुट करंट मिलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एलसी में केवल एक इंडक्टेंस कोइल और कैपेसिटर कनेक्ट था। नाउ इन द पाई सेक्शन फिल्टर में एक अनोदर कैपेसिटर और आपको कनेक्ट करना है। बेसिकली सी एल सी इट मीन दो तो कैपेसिटर है और एक इंडक्टेंस कॉइल है, ठीक है। और इसका शेप किस फॉर्मेशन में है, देखो इस तरह से पाई की फॉर्मेशन में। यहाँ पे सी लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई रहती है, यहाँ पे सी लगा हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई इसे पाई सेक्शन फिल्टर भी बोलते हैं। तो जब हमें इसका स्टडी करना है, इस तरह के फिल्टर का स्टडी करना है, तो इसको हम दो वर्किंग मोड में डिवाइड करेंगे। कैसे कि इसका जो फर्स्ट मोड है वो वर्क करेगा एज एन संट कैपेसिटर फिल्टर। किसकी तरह काम करेगा, संट कैपेसिटर फिल्टर। इट मीन मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रेक्टिफायर से, फुल वेव रेक्टिफायर से जो आपको आउटपुट करंट मिल रहा है जिसके अंदर डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एसी भी है, ये सबसे पहले कहाँ इनपुट होंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर इनपुट होंगे। दैट्स वाई इसका जो फर्स्ट मोड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर फिल्टर या फिर संट कैपेसिटर फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसका जो सेकेंड मोड है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एलसी फिल्टर से। एलसी फिल्टर से क्यों डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो रिमेनिंग ये वाला पार्ट है, इसमें एक तो इंडक्टेंस कोइल कनेक्टेड है जो कि सीरीज में है आरएल के, और एक अनोदर कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है आरएल के। तो इस तरह से इस पाई सेक्शन फिल्टर को हमें टू पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट इज शंट कैपेसिटर फिल्टर एंड सेकंड पार्ट इज एलसी फिल्टर। तो इसे आप राइट डाउन करो, टू ऑब्टेन ए हायर डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज एंड एडिशनल कैपेसिटर C1 is connected in parallel at the input of filter circuit। कौन सा इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, एलसी फिल्टर सर्किट। जो एलसी हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, हमने क्या करा है, वो ही फिल्टर है, बस उसके साथ हमने एक और यहाँ पर एडिशनल में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस लुक लाइक पाई, सो इट इज कॉल्ड पाई सेक्शन फिल्टर। इसका जो शेप है वो पाई की फॉर्मेशन की तरह दिखाई देता है। दैट्स वाई इसे पाई सेक्शन फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस फिल्टर कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज शंट कैपेसिटर फिल्टर जिसके अंदर C1 लगा हुआ है, जहां पर रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सबसे पहले कहाँ इनपुट कर रहा है, सबसे पहले इनपुट कर रहा है C1 में। दैट्स वाई इसे हम फर्स्ट पार्ट को शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे एक इंडक्टर कॉइल है, एक यहाँ पर कैपेसिटर है, ठीक है, जिसे हम C2 से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम सेकंड पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं विच इज एलसी फिल्टर। दिस इज फॉर्म बाय इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C2। क्लियर है ना। ना वर्किंग प्रोसेस की मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा वर्किंग प्रोसेस है इसका। वर्किंग प्रोसेस के लिए बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंडक्टेंस कोइल है वो डीसी को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा जो कैपेसिटर की हम बात करें तो वो एसी को अलाउ करता है और डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ही रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से हमें आउटपुट वोल्टेज मिली, ये क्या है, डीसी प्लस एसी, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको इनपुट करवाना है कहाँ पर, सी में, मतलब C1 में। अब सबसे पहले ये कहाँ गई, C1 में गई। तो C1 क्या है, कैपेसिटर है बेटा। तो कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो मिक्सचर है डीसी और एसी में से एसी को यहाँ पे अलाउ कर देगा इसमें से फ्लो होने के लिए। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कि वो डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी यहीं पे रह जाएगी, डीसी करंट हमारी यही रह गई, और इसमें जो एसी कंपोनेंट है वो कहाँ चला गया, कैपेसिटर सी के पास, C1 के पास चला गया। और जैसे ही यहाँ पर एसी के कंपोनेंट सेपरेट हुए तो उनको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या, डीसी का पार्ट, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसी, कुछ अमाउंट मतलब जितना था मैक्सिमम तो C1 ने सेपरेट कर दिया, बट फिर भी रिमेनिंग कुछ अमाउंट यहाँ पर एसी का रह गया। अब ये कहाँ इनपुट करे जाएंगे, इंडक्टेंस एल पे। अब इंडक्टेंस एल क्या करता है, एसी को यहीं पे रोक देगा और डीसी को यहाँ पर पास होने के लिए अलाउ करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस कोइल की कि वो केवल डीसी को ही पास होने देता है, ठीक है। तो यहाँ से पास होकर हमें डीसी वोल्टेज मिल रही है।
अब ये डीसी में भी रिमेनिंग 1% या फिर 0.5% भी एसी का कंपोनेंट रहा, तो वो एसी का कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इस C2 कैपेसिटर के पास जाएगा, क्योंकि जो C2 कैपेसिटर है वो एसी को पास होने देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो डीसी यही रह गई। और इसमें भी 1-2% यदि आपका एसी कंपोनेंट है वो तो C2 के थ्रू सेपरेट हो जाएगा। है जो प्योर डीसी है वो हमें कहाँ मिल रही है, एज एन आउटपुट वोल्टेज, जो कि हमें लोड रेजिस्टेंस RL पर फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से पाई सेक्शन फिल्टर में एक और, मतलब बेसिकली हम बात करें एलसी फिल्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसकी भी एफिशिएंसी अच्छी निकल कर आ रही थी, ठीक है। बट पाई सेक्शन फिल्टर में हमने करा क्या है, बस एक कैपेसिटर एडिशनल में ऐड कर दिया। अब वो जैसे ही एक कैपेसिटर एडिशन में ऐड हुआ, इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हाईली इंक्रीज हो गई, ठीक है। दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ पाई सेक्शन फिल्टर। सो इसमें आप लिखो द आउटपुट वोल्टेज कमिंग फ्रॉम रेक्टिफायर ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ एसी कंपोनेंट्स। ऑब्वियस होता है, ये रहा आपका आउटपुट फॉर्मेशन जहाँ पे डीसी प्लस एसी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। दिस आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफायर इज डायरेक्टली अप्लाइड टू इनपुट कैपेसिटर C1। C1 को हम यहाँ पे इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं। तो C1 क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। सो C1 blocks the capacitor, C1 blocks the DC component and only allow to pass AC components. Therefore, the most of AC ripples get bypassed through the capacitor. Some AC components which are still present in filtered DC signal get filtered when they pass through the inductor coil and through the capacitor connected parallel across the load resistance, ठीक है। C1 से पास होने के बाद जो डीसी बची, वो डीसी कहाँ से गई, कहाँ से पास होती है, इंडक्टेंस कॉइल से और कैपेसिटर C2 से। तो ये वाला पार्ट इसको और भी फिल्टर कर देता है। In this way, the efficiency of filter increases multiple times. In this case, LC filter जिसे हमने second mode बोला है, one inductor and one capacitor were present. So if some AC ripple say 1% is left after filtering, that can be removed in pi filter. Thus, pi filter is considered more efficient. Characteristics की हम बात करें तो बेसिकली ये हाई आउटपुट voltage, high output voltage at low current, at low current drain हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आप इसे मेंशन करो, द पाइप फिल्टर हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स टू जनरेट ए हाई आउटपुट वोल्टेज एट ए लो करंट ड्रेन, ठीक है। इन पाइप फिल्टर द मेजर filtering action is completed by input capacitor C1 and the remaining AC ripples are filtered by inductor coil L and the capacitor C2 and this is the wave formation diagram, ठीक है। इस फिल्टर का हमें रेक्टिफायर से इस तरह की वेव मिलती है, बट हमने पाई फिल्टर में क्या देखा, इस तरह से हमें डीसी करंट आउटपुट के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो ये वेव फॉर्मेशन डायग्राम है किसका, पाई सेक्शन फिल्टर का। एडवांटेज की हम बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही हुआ ना कि इससे हाई आउटपुट वोल्टेज आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये लो करंट ड्रेन के फिनोमेना पे वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड हम इसके एडवांटेज की बात करें तो लो रिपल फैक्टर, एलसी फिल्टर में भी रिपल फैक्टर की वैल्यू ऑलमोस्ट कम हो गई थी, बट बाय द पाई सेक्शन फिल्टर हम इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज कर रहे हैं, रिपल फैक्टर की वैल्यू और भी कम हमें फाइंड आउट हो रही है कंपेयर टू एलसी फिल्टर। So due to the involvement of the second filter in addition with one inductor, it provides improved filtering action and this lead to decrement in the ripple factor. और रिपल फैक्टर की वैल्यू इसके लिए निकल कर आती है 0.177। इट्स डिवाइड बाय ओमेगा क्यूब एल आर एल C1 C2। थर्ड है बेटा इसमें हाई PIV, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। The peak inverse voltage in this case of the pipe filter is more in compared to L section filter.